ओके, सो प्रोसीजर की सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीयू प्रोसीजर के बारे में। आरजीयू प्रोसीजर को हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो के अंदर, तो आप आरजीयू प्रोसीजर को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमसीयू प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमसीयू को बेसिकली हम वीसीयूजी भी कहते हैं, पर ये कहते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। ओके, तो एमसीयू प्रोसीजर की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि एमसीयू जो प्रोसीजर है उसको अपन क्या कहते हैं कि मिक्चुरेटिंग, ओके, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। ओके, मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, तो ये हो गया एमसीयू का फुल फॉर्म। और जब हम बात करते हैं वीसीयूजी की तो वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। ओके, वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी। ओके, अब इन एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि मिक्चुरेटिंग यानी कि यूरिन करते हुए, मूत्रण जिसको हिंदी में कहते हैं। ओके, मूत्रण करते हुए, सिस्टो का मतलब होता है ब्लेडर। ओके, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा की रेडियोग्राफी करना एमसीयू कहलाता है। ओके, तो मिक्चुरेटिंग जो है यानी कि मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, और इसमें बात आ जाती है वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, यानी कि वॉइडिंग करते हुए, यानी कोई भी चीज़ फील हो रखी है पूरी या फुल हो रखी है तो उसको एम्पिटी करना, यानी कि उसको वॉइड करना। तो यानी कि जब ब्लेडर की जब बात आती है तो ब्लेडर के अंदर जो यूरिन फील हो रखा है, अब उस यूरिन को वॉइड करते हुए ब्लेडर और यूरेथ्रा की रेडियोग्राफी करना। ओके, तो ये था एमसीयू प्रोसीजर। अब देखिए एमसीयू प्रोसीजर की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, अभी पहले हम इसका वर्ड समझ गए हैं कि एमसीयू के अंदर एमसीयू क्या कहना चाहता है और वीसीयूजी क्या है। ओके, इस चीज़ को अपन ने देखने के बाद अब आती है इसकी डेफिनेशन की बारी कि एमसीयू प्रोसीजर की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी इज ऑल्सो नॉन एज वीसीयूजी। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब हम क्या बात करते हैं कि एमसीयू, अब हम डेफिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे कि वह रेडियोग्राफिक प्रोसीजर या फिर द रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ किसकी, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा which iodinated contrast media used and injected via the catheter and feeding tube. Okay, and image are taken when patient is micturate. Okay, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर कि जो एमसीयू प्रोसीजर है ये किस चीज़ की रेडियोग्राफिक स्टडी है, ये एक रेडियोग्राफिक स्टडी है। सबसे फर्स्ट हर प्रोसीजर की यही बात है कि ये एक रेडियोग्राफिक स्टडी है। फिर ये बताना है कि रेडियोग्राफ स्टडी है किसकी, तो ब्लेडर एंड यूरेथ्रा की, ब्लेडर एंड यूरिथ्रा की क्या है, रेडियोग्राफिक स्टडी है। अब इसकी रेडियोग्राफिक स्टडी करेंगे किसके माध्यम से, एक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करके, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ लेते हुए हम क्या करेंगे, और ये आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल किस में करना है, ब्लेडर के अंदर करना है। अब ब्लेडर में फिल किसके माध्यम से करेंगे, या तो हम लेते हैं कैथेटर का यूज़ या फिर हम लेते हैं फीडिंग ट्यूब का यूज़। ओके, तो क्या बात हम कर सकते हैं कि वह रेडियोग्राफिक स्टडी जिसके अंदर क्या किया जाता है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है ब्लेडर के अंदर, और किसके माध्यम से, कैथेटर के माध्यम से। और इसमें इमेज का टेकन कब किया जाता है कि जब पेशेंट मिक्चुरेट कर रहा होता है तब इमेज का टेकन किया जाता है। ओके, फ्लो चार्ट से हम देख सकते हैं कि रेडियोग्राफिक स्टडी, कि वह रेडियोग्राफिक स्टडी, ओके, जिसमें क्या किया जाता है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फिल किया जाता है किस में, ब्लेडर में, ब्लेडर में वाया कैथेटर। चलो फिल कर दिया। और फिर इमेज को कब टेकन करना है, जब व्हेन पेशेंट इज मिक्चुरेट, जब पेशेंट मिक्चुरेट कर रहा होता है। ओके, तो जैसे ही मिक्चुरेट करते हुए हमने क्या किया कि ब्लेडर और यूरेथ्रा की पैथोलॉजी हमने इमेज का टेकन कर लिया, तो ये हमारा प्रोसीजर हो जाता है एमसीयू या वीसीयूजी। ओके, तो हमने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लिया। डेफिनेशन को जब देखने के बाद में बात आती है कि ये किस केसेस के अंदर एमसीयू प्रोसीजर को किया जाता है। ओके, तो एमसीयू प्रोसीजर यानी कि अपन बात करते हैं इंडिकेशन की, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर हम एमसीयू प्रोसीजर या वीसीयूजी जो प्रोसीजर है उसका यूज़ लिया जाता है। तो इंडिकेशन में जब हम बात करते हैं फर्स्ट के ट्रॉमा, ओके, किसी भी प्रकार का यूरिथ्रा के अंदर ट्रॉमा है, ओके,
ट्रॉमा टू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, फर्स्ट इसका इंडिकेशन हो गया। सेकंड आता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, ओके, यूरिथ्रल में किसी की भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। फिर बात आती है फिस्टुला की, यूरिथ्रल फिस्टुला, फिस्टुला। और सबसे मेन जो आता है डिफिकल्टी इन यूरिन पासेज, ओके, डिफिकल्टी इन यूरिन पासेज। अब वो यूरिन पासेज में डिफिकल्टी किसी भी कारण आ सकती है, स्ट्रक्चर के कारण आ सकती है या उसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी के कारण आ सकती है। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे इंडिकेशन। ओके, इंडिकेशन यानी कि किन किन केस में हमें एमसीयू प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जब हम प्रोसीजर के हम इंडिकेशन की बात करते हैं तो हमें जब भी प्रोसीजर करने से पहले हमें इसके रिस्क फैक्टर भी पता होना चाहिए कि किन केस में ये प्रोसीजर नहीं करना है। तो उन केसेस के अंदर में हम रिस्क फैक्टर की अगर बात करते हैं, ओके, सो रिस्क फैक्टर हमारे हो जाएंगे कि एक तो क्या हो गया, यूरिनरी जो ट्रैक्ट हैं उसके अंदर इन्फेक्शन है, ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया सबसे मेन। फिर बात आती है कि यूरिथ्रल ट्रोमा, कि किसी भी प्रकार से एक्सीडेंटल केस हो सकता है या किसी भी प्रकार का केस हो सकता है कि जिसके अंदर यूरिथ्रा में ट्रोमा हो रखा है। यूरिथ्रा की एनाटॉमी हमने पिछले वीडियो में देख ली है। ओके, तो यूरिथ्रल ट्रोमा, ट्रोमा के केसेस में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को नहीं पुश कर पाएंगे। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया फिल नहीं होगा तो हम इसमें, तो ये हमारा हो गया यूरिथ्रल ट्रोमा। यूरिथ्रल ट्रोमा के बाद में आती है कि यूरिथ्रल ब्लीडिंग, ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूरिथ्रल्स में ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है तो हम उस प्रकार से हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। ओके, तो यूरिथ्रल ब्लीडिंग हो गई। ओके, आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। ये हो गया रिस्क फैक्टर इसके एमसीयू प्रोसीजर के। रिस्क फैक्टर देखने के बाद हम बढ़ते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरफ। तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ ले रहे हैं, सबसे पहले ही हमने डेफिनेशन में ही हमने बात कर ली थी कि आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। अब आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया में भी जनरली कौन सा, यूरोग्राफिन यूज़ लिया जाता है। किसको यूज़ लिया जाता है, यूरोग्राफिन, जो कि कैसा है, यूरोग्राफिन 60%। ओके, यूरोग्राफिन 60% कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ लिया जाता है। इसको किस प्रकार से यूज़ लेते हैं कि इसको डाइल्यूट किया जाता है। यूरोग्राफिन को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है किसके साथ, नॉर्मल एनएस, जो अपन नॉर्मल सेलाइन वाटर कहते हैं, जो एनएस के साथ इसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है 1:3 के रेशियो में। ओके, 1:3 के रेशियो में इसको डाइल्यूट किया जाता है और अब इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज़ लिया जाता है ब्लेडर के अंदर फिल करने के लिए। अब वो फिल किससे करते हैं, कैथेटर हो गया या फिर फीडिंग ट्यूब हो गया। अब हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया देखा, अब इसके हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की कि किस किस प्रकार के इक्विपमेंट्स हम इसके अंदर यूज़ लेते हैं। ओके, इक्विपमेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारी एक्सरे यूनिट, जो कि तो जनरली है ही, एक्सरे यूनिट हो गया। फिर हम लेते हैं फ्लूरोस्कोपी, फ्लूरोस्कोपी विथ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ओके, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस से क्या होता है कि फ्लूरोस्कोपी पे जब हम लाइव, हम उसका जो कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा है हम उसको लाइव चेक कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई पैथोलॉजी लगती है तो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसी वक्त इमेज को टेक कर सकते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट फिल्म डिवाइस का मेन रोल रहता है किसी भी प्रकार के प्रोसीजर के अंदर। फिर आ गया हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूरोग्राफिन। ये सारे हम इक्विपमेंट देख रहे हैं, इक्विपमेंट 1 2 3। अब हम बात करते हैं, यूरोग्राफिन हो गया। फिर बात करते हैं फॉलिक कैथेटर हो गया। ओके, इनको जनरली फॉलिक कैथेटर कहते हैं, फॉलिक कैथेटर या फिर हम फीडिंग ट्यूब भी कह सकते हैं। ओके, फीडिंग ट्यूब। फीडिंग ट्यूब होने के बाद हम इसमें क्या क्या यूज़ लेते हैं, सिरिंज हो गई, सिरिंज के बाद हम सर्जिकल ग्लव्स, ग्लव्स के बाद बात करते हैं एनेस्थेटिक जेली, एनेस्थेटिक जेली, बीटाडिन,
तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे इक्विपमेंट के रूप पे हम एमसीयू प्रोसीजर में यूज़ लेते हैं। ओके, सो इक्विपमेंट में हमने बात कर ली एक्सरे यूनिट, फ्लोरोस्कोपी, यूरोग्राफिन, फॉलिक कैथेटर या फीडिंग ट्यूब, सिरिंज, ग्लव्स, एनेस्थेटिक जेली और बीटाडीन, ये सारे हो गए इक्विपमेंट। अब हम बात करते हैं, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हो गए, हमें पता है एमसीयू किस किस केस में करना है, कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने तैयार कर लिया है, इक्विपमेंट हमने देख लिया। अब बात आती है पेशेंट के प्रिपरेशन की। ओके, सो पेशेंट प्रिपरेशन। ओके, तो पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होगा कि पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि इस प्रोसीजर में होगा क्या, क्या मेरे को एनेस्थेटिक कर देंगे या फिर पूरी उसकी बॉडी सुन रहेगी। तो ये सारी क्या है, एक जानकारी पेशेंट को होनी चाहिए, ताकि पेशेंट की जो भी घबराहट हो या पेशेंट के कोई भी मन में वहम हो वो सारे बाहर निकल जाए। तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे पहले मेन रोल होता है कि हमें उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। जो भी हम प्रोसीजर पेशेंट के साथ करने वाले हैं वो सारा प्रोसीजर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, एक्सप्लेन कर लेंगे कि द प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू पेशेंट बिफोर अंडर गोइंग टू द प्रोसीजर। प्रोसीजर में जाने से पहले प्रोसीजर, सब पूरा प्रोसीजर क्या करेंगे, पेशेंट को समझा देंगे। और ये तो सबसे मेन पॉइंट हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो भी मेटेलिक जो ऑर्नामेंट्स हैं, ओके, जो भी गहने वगैरह कुछ पहन रखे होते हैं, मेटेलिक ऑर्नामेंट को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। मेटेलिक ऑर्नामेंट्स को रिमूव करवाना है। जो भी पेल्विक रीजन, क्योंकि एमसीयू प्रोसीजर में हमारा जनरली मेन रोल होता है पेल्विक रीजन का, तो पेल्विक रीजन के अंदर जो भी मुख्यतः रूप से मेटेलिक ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं उन सबको हटवाना है। ओके, और अब क्या है कि इस पेशेंट में जब हम पेशेंट को मिक्चुरेटिंग का कहते हैं, जो मिक्चुरेटिंग पीरियड है, तो उसके बारे में हम पेशेंट को पहले से ही समझा देते हैं कि हम जब आपको कहें कि मिक्चुरेट करना है तब आपको मिक्चुरेट करना है, ताकि हम एक इमेज टेक कर सकें, क्योंकि इस प्रोसीजर में मुख्यतः रोल मिक्चुरेटिंग का ही है। ओके, तो पेशेंट को मिक्चुरेटिंग वाला भी बता देंगे। ओके, मिक्चुरेट पीरियड हो गया, जो भी मिक्चुरेटिंग पीरियड है उस पीरियड के बारे में बता देंगे, जब हम कहें तब आपको यूरिन पास करना है। ओके, तो ये हो गई सारी पेशेंट की प्रिपरेशन। पेशेंट की प्रिपरेशन के बाद हम देखते हैं कि प्रोसीजर जो है किस प्रकार से किया जाता है और इसमें फिल्मिंग, किस प्रकार की फिल्मिंग हमें इसमें मेन रोल लेना है। ओके, तो प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेशेंट को जो है टेबल पे लेटाना है। ओके, पेशेंट आ गया टेबल पे, टेबल पे आते ही हमें क्या करेंगे, प्लेन KUB इमेज लेंगे। ओके, स्कॉट फिल्म हमने ले ली। प्लेन फिल्म लेते के बाद अपन क्या करेंगे, जो भी हम स्टेराइल टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेनिस वाला पार्ट है, पेनिस पार्ट को क्या करेंगे, विथ बीटाडीन से क्लीन करेंगे। ओके, बीटाडीन से क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर एनेस्थेटिक जेली लगाते हुए, ओके, एनेस्थेटिक जेली है ना, एनेस्थेटिक जेली के एक लुब्रिकेंट के रूप में भी हम यूज़ ले सकते हैं, ताकि उसको कैथेटर पे लगा के हम यूरेथ्रा से ब्लेडर की तरफ हम उसको डाल सकते हैं। तो एनेस्थेटिक जेली हम लगाएंगे और हम क्या करेंगे, कैथेटर को उस यूरेथ्रा के थ्रू ब्लेडर के अंदर डालेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि जैसे ही हम वहाँ ब्लेडर तक चली जाती है, हम उसमें जो फॉलिक कैथेटर्स जो होते हैं उसका बैलून को इन्फ्लाट कर देंगे, यानी उसके बैलून को फुला देंगे ताकि वो यूरेथ्रा से बाहर नहीं आए। अब हम उसमें क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लेडर के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पुश करते रहेंगे, इंजेक्ट करेंगे। ओके, इंजेक्ट कब तक करेंगे, जब तक ब्लेडर पूरा फिल नहीं हो जाता। ओके, तो जैसे ही ब्लेडर पूरा फिल हो जाता है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी एक सिस्टोग्राम की। ओके, सिस्टोग्राम अपन क्या कहते थे, मिक्चुरेटिंग यूरेथ्रोसिस्टोग्राम। सिस्टो वर्ड किस लिए था, ब्लेडर के लिए। ओके, तो हम एक इमेज को टेक करेंगे कब, जब ब्लेडर फुल तरीके से फिल हो जाएगा। ओके, यानी कि अब इसके अंदर और कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं जा सकता, पूरा ब्लेडर फुल्ली फिल्ड हो गया है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से। तो हम इस इमेज को ही हम क्या कहते हैं, सिस्टोग्राम। सिस्टोग्राम किसको कहते हैं, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि सिस्टोग्राम। तो सिस्टोग्राम हम तो मिक्चुरेटिंग यूरेथ्रोसिस्टोग्राम एमसीयू प्रोसीजर को देखते हैं, तो सिस्टोग्राम इमेज को ही कभी कभार बोला जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो हम सिस्टोग्राम में हम क्या देखते हैं कि जो फुल ब्लेडर की जो इमेज होती है, यानी कि फुल ब्लेडर कॉन्ट्रास्ट से फिल हो गया है, फुल ब्लेडर फिल विथ कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो इसकी इमेज हम टेक करना, इसकी इमेज को लेना ही क्या कहलाता है,
सिस्टोग्राम इमेज। ओके, तो सिस्टोग्राम इमेज कब ले सकते हैं? जब ब्लैडर पूरा फिल हो गया, उसमें पूरा ब्लैडर दिख रहा है, अच्छे से पूरा ब्लैडर दिख गया, ये हमारी हो गई सिस्टोग्राम इमेज। सिस्टोग्राम इमेज होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि पेशेंट को ऑब्लिक पोजीशन के अंदर टिल्ट करेंगे। ओके, क्योंकि अब हमें मिक्चुरेट करवाना है पेशेंट को। सबसे पहले हमने नॉर्मल जो था, जो भी प्रोसीजर था, स्टेराइल टेक्निक से बीटाडीन लगा के कैथेटर उसमें इम्प्लांट कर दिया है। एक केयूबी इमेज भी हमने ले ली है सबसे पहले सुलाते ही, जिसको स्कॉट फिल्म भी कहते हैं। फिर हमने क्या किया, एक सिस्टोग्राम इमेज ले लिए। सिस्टोग्राम इमेज लेने के बाद हम इस पेशेंट को किस पोजीशन में कर देंगे? ऑब्लिक। अब वो ऑब्लिक किधर भी तरफ से हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है या लेफ्ट साइड भी हो सकता है, जिस तरीके से सफिशिएंट रहता है। ओके, जनरली बुक्स क्या कहती हैं कि पेशेंट को टिल्ट करना है राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, है ना। लेकिन हम प्रैक्टिकली जब हम प्रोसीजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक तरफ, जिस तरफ सफिशिएंट रहता है पेशेंट, उस तरफ हम उसको क्या करते हैं, ऑब्लिक पोजीशन में करते हैं। ओके, तो ऑब्लिक पोजीशन में जैसे ही करेंगे, उसके जो लेग्स हैं उनको क्या करेंगे, स्लाइटली टिल्ट करा के ऑब्लिक पोजीशन में ले लेंगे। ऑब्लिक पोजीशन में लेने के बाद पेशेंट को क्या कहेंगे कि अब मिक्चुरेट करना है। ओके, तो अब जब पेशेंट मिक्चुरेट करेगा तो उस मिक्चुरेटिंग फेज के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक इमेज को टेक करेंगे। जैसे ही हमने मिक्चुरेटिंग फेज के अंदर इमेज को टेक कर दिया, हमारा एमसीयू प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हमें मिक्चुरेटिंग की लेनी है, मिक्चुरेट करते हुए, यानी कि एमसीयू मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। ओके, यूरिथ्रोग्राफी यानी कि मिक्चुरेट करते हुए किस किस की इमेज लेनी है, ब्लैडर की होगी और यूरेथ्रा की रेडियोग्राफी करनी है। ये प्रोसीजर होता है एमसीयू। तो एमसीयू प्रोसीजर ये था सारा एमसीयू प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं इसमें फिल्मिंग की, कि मेन कौन सी इमेजेस जो होती हैं जो इसके अंदर यूज़ ली जाती है। तो सबसे पहले हमने एक इमेज ली थी केयूबी, जो प्लेन इमेज थी। केयूबी यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये थी हमारी प्लेन इमेज। प्लेन इमेज के बाद में हमने एक इमेज ली थी फुल्ली ब्लैडर फिल करने के बाद, सिस्टोग्राम। ओके, जिसको हम कहते हैं सिस्टोग्राम फिल्म। सिस्टोग्राम फिल्म आ गई। सिस्टोग्राम फिल्म आने के बाद हमारे पास आ गई थी मिक्चुरेटिंग, यानी पेशेंट जब मिक्चुरेट कर रहे हैं तो यानी कि मिक्चुरेटिंग फेज वाली फिल्म आ गई हमारे पास, मिक्चुरेटिंग फिल्म। एंड फोर्थ हम बात करते हैं कि पेशेंट को फिर क्या किया जाता है कि जब एक बार हमारे पास इमेज आ जाती है, फिर पेशेंट को पूरा ही मिक्चुरेट करने के लिए कहा जाता है। फिर एम्प्टी ब्लैडर के अंदर हम एक इमेज हम टेकन करते हैं, जिसको हम पोस्ट वॉइड इमेज कहते हैं। पोस्ट वॉइड यानी कि जो पूरा वॉइड करने के बाद में जो इमेज हम ले रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्प्टी ब्लैडर, एम्प्टी ब्लैडर, एम्प्टी ब्लैडर कह दो या फिर पोस्ट वॉइड। ओके, या पोस्ट वॉइड इमेज कह दो। तो ये चार जो मेन इमेज हमारे सामने रहती हैं कि कौन कौन सी, कि केयूबी इमेज हो गई, सिस्टोग्राम फिल्म हो गई, मिक्चुरेटिंग फिल्म हो गई और पोस्ट वॉइड हो गई। जिसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है, प्लेन हो गई, फिर आ गई सिस्टोग्राम इमेज और मिक्चुरेटिंग इमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्चुरेटिंग फिल्म वाली रहती है। तो ये सारा ये हमारा था एमसीयू प्रोसीजर। अब हम इसकी इमेज के बारे में देखते हैं। जैसा कि इमेज थी हमारे सामने, तो सबसे पहले हम आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया की इमेज बताते हैं, सिस्टोग्राम इमेज जिसको हम कहते हैं। ओके, ये थी सिस्टोग्राम इमेज। देखिए पूरा ब्लैडर अच्छे से इसमें क्या हो रखा है, फिल हो रखा है। ओके, तो ये हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को फिल किया और अब कैथेटर को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वरना कैथेटर भी आपको यहाँ से दिखने को मिल जाता। ओके, तो कैथेटर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और ये पूरा ब्लैडर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फुल कर दिया। अब ये इमेज कौन सी हो गई, सिस्टोग्राम इमेज हो गई। ओके, सिस्टोग्राम इमेज। ओके, और इस फिल्म को क्या कहते हैं, सिस्टोग्राफी, है ना। इस प्रोसीजर, अगर केवल इतना ही प्रोसीजर होता है कि जिसमें केवल सिस्टोग्राम इमेज ही लेनी है, वो प्रोसीजर कहलाता है सिस्टोग्राफी। सिस्टोग्राफी में क्या किया जाता है, सिस्टो मतलब पूरा ब्लैडर के लिए, यानी कि पूरा ब्लैडर फील है तब हमने एक इमेज ली, ये हो गया सिस्टोग्राफी प्रोसीजर। अब बात आती है कि अब हमें मिक्चुरेटिंग की फिल्म लेनी थी। ये हमारे सामने है मिक्चुरेटिंग फेज की फिल्म। अब देखिए ये पूरा यूरेथ्रा में कब आएगा कॉन्ट्रास्ट, जब पेशेंट मिक्चुरेट कर रहा होगा। ये देखिए ये पूरा इस तरीके से हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिखा। अब इसमें पेशेंट किस तरीके से है, राइट ऑब्लिक साइड में है। ये पेशेंट का पूरा ब्लैडर्स, और ये जब पेशेंट मिक्चुरेट कर रहे हैं और ये मिक्चुरेटिंग पीरियड के अंदर ये फिल्म को लिया गया। आप अच्छे से क्लियरली इमेज को देख सकते हो, इसमें पूरा यूरेथ्रा अच्छे से शो हो रहा है। तो ये फिल्म थी ऑब्लिक फिल्म। और अब इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो जनरली ये पोस्ट वाइड फिल्म है। ये पोस्ट वाइड फिल्म है, देखिए इसमें कुछ भी रिजिडुअल वॉल्यूम वगैरह भी नहीं बचा हुआ है,
यानी कि कभी कभार तो क्या होता है कि किसी केस के अंदर कि जब पेशेंट के ब्लेडर या यूरिथ्रल की पैथोलॉजी होती है तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया या यूरिन ब्लेडर में ही रहता है। ओके, तो देखिए इसमें ये किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी भी नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल स्टडी है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रास्ट मीडिया बचा हुआ नहीं है। तो ये थी पोस्ट वॉइड इमेज, यानी कि यूरिन को अवॉइड करने से बाद की इमेज। ओके, तो ये इमेज हो गई। और एक प्लेन इमेज जो होती है वो हम जनरली केयूबी की देखते हैं, जैसे ये इमेज भी हम एक प्लेन इमेज के रूप में ही देख सकते हैं।